आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे को लंबा कर देते। फिर नमाज खत्म होने पर इमाम हसन को अपने गोद में बिठाते और लोगों की तरफ देखकर फख्र से फरमाते, ये मेरा बेटा सरदार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इमाम अली की शुजाअत, फातिमा ज़ोहरा की तरबियत ने इमाम हसन को आने वाले वक्तों के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन देने वाले हैं दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी बेहतरीन वीडियो है। आज हम जानेंगे हज़रत इमाम हसन के बारे में। दोस्तों हुसैन वो करबला में शहीद हुए थे। इमाम हुसैन करबला में शहीद थे। इमाम जो हसन है उनको जहर देकर शहीद किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इमाम हसन के ऊपर है कि आपकी पैदाइश कब हुई थी और आपको किस तरह से कैसे जब आप बड़े हुए तो उनको लोगों ने जहर दिया, कैसे जहर दिया, किसने जहर दिया, ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। और आपकी शहादत किस तरह से हुई, क्या उसकी जहर के देने से हुई, और जब आपकी शहादत हो चुकी यानी कि आप शहीद हो चुके तो उनके जनाजों में किसने तीर बरसाया था। मतलब बेपनाह तीर बरसाया, यानी कि 70 तीर उनके उस ताबूत में थे जिसमें आपका जनाजा रखा था। तो आइए हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगा करें तो उसको शेयर ज़रूर किया करिए। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब किया करिए। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाया करिए ताकि जैसी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपको नई वीडियो जाननी है इस्लामिक के टॉपिक से तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तमाम मेरे चैनल पर आपको इस्लामिक वीडियो मिलेगी हर टॉपिक पर। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं इमाम हसन की शहादत के बारे में, फिर उसके बाद बात करते हैं। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फातिमा ज़ोहरा की आंगन में एक ऐसा नूर उतरा जिसने अहले बैत के घर को खुशबुओं से भर दिया। हुजूर को जैसे ही खबर मिली आप बेताबी से अपनी लाडली बेटी के घर पहुंचे और इस नूरानी चेहरे को देखकर आंखों से आंसू रवा हो गए। फरमाया, मेरे हसन को लाओ। जब आगोश में ये पाकीज़ा बच्चा आया तो आसमान की तरफ देखकर अजान दी और अपने मुबारक लाब दहन से आपके मुंह में घुट्टी डाली। इमाम हसन को यह शर्फ हासिल हुई कि बचपन के 7 साल आपकी तरबियत अपने नाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे साया हुई और हुजूर ने आपको अपना बेटा और फर्जंद कहा। हुजूर को अपने नवासे से हद दर्जा मोहब्बत थी। रिवायत है कि हुजूर अपने कंधे पर इमाम हसन को और एक कंधे पर इमाम हुसैन को बिठाते और बारी बारी दोनों का मुंह चूमते। जब हुजूर नमाज में सजदे की हालत में होते तो मासूम हसन और हुसैन हुजूर के पुश्त पर सवार हो जाते और उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे को लंबा कर देते। फिर नमाज खत्म होने पर इमाम हसन को अपने गोद में बिठाते और लोगों की तरफ देखकर फख्र से फरमाते, ये मेरा बेटा सरदार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इमाम अली की शुजाअत, फातिमा ज़ोहरा की तरबियत ने इमाम हसन को आने वाले वक्तों के लिए तैयार किया जहां उन्हें तलवार, सब्र और हिल्म के साथ लड़ना था। इमाम हसन जवानी से ही निहायत ही खुश इखलाक, नरम गो और हलीम तबीयत थे। वो गुस्से को पी जाने वाले, मुआफ़ कर देने वाले और हर हाल में अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने वाले थे। जवानी में आपने बेशुमार मुहताजों, यतीमों और मिस्कीनों की मदद की। रिवायत है कि आपने 2 मरतबा अपना सारा माल अल्लाह की राह में दे दिया और 3 मरतबा अपना आधा माल राह खुदा में सदका किया। जवानी के दिनों में आप इबादत में वक्त गुजारते, तहज्जुद के लिए उठते और कुरान की तिलावत करते और अक्सर रोज़े रखा करते। इमाम हसन के किरदार पर नज़र की जाए तो इखलाक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ नज़र था। किरदार में हज़रत अली की शुजाअत थी, हाशिम का जलाल, इस्तक़लाल में अबू तालिब के तेवर और सरदारी में जनाब अब्दुल मुत्तलिब का नक्शा था। इल्म व मार्फत में ऐसी महारत थी कि हज़रत अली की मजलिस में जब इल्मी गुफ्तगू होती तो इमाम हसन अक्सर शिरकत फरमाते और सवालात के जवाब में अपने वालिद की मदद करते। इमाम हसन निहायत ही खूबरू और पुरवकार थे। आपकी शक्ल सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबा थी। यहाँ तक कि सहाबा कराम फरमाया करते थे कि जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करना चाहते तो इमाम हसन के चेहरे को देखते थे। उनके लिबास हमेशा साफ और खुशबूदार होते, लेकिन कभी भी तकब्बुर न करते। रास्ते में हर मिलने वाले को सलाम में पहल करते और गुलामों के साथ भी आजिज़ी से पेश आते। हुजूर की वफ़ात के थोड़े ही दिनों बाद आपके सर से माँ का साया भी उड़ गया। नाना और वालिदा की जुदाई ने आपको बहुत गमगीन और अकेला कर दिया और तन्हाई में आप नाना और वालिदा को याद करके बहुत रोया करते। इमाम हसन ने अपने वालिद हज़रत अली की ज़िंदगी में उनका साथ दिया और उनसे हम आहंग रहे। जालिमों पर तनकीद और मजलूमों की हिमायत फरमाते रहे और हमेशा सियासी मसलों को सुलझाने में मसरूफ़ रहे। हज़रत अली की खिलाफत का दौर निहायत ही खून रेज़ था, जब मुसलमानों के दरमियान ही तलवारें खिंच गई थी और हुकूमत व तख्त की लालच में मुसलमान आपस में ही लड़ पड़े थे। लिहाजा 40 हिजरी को मस्जिद कूफा में सजदे की हालत में हज़रत अली पर कातिलाना हमला किया गया। जब इमाम अली बिस्तर शहादत पर थे तो अपने बेटे हसन से फरमाया, ए हसन, मेरे बाद तेरे नाना की उम्मत तेरे सामने तेरे बाबा को गालियाँ देंगी, तुझे गालियाँ दी जाएंगी, लेकिन ए हसन तुम सब्र करना। और अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जब भी दुश्मन सुलह के लिए हाथ बढ़ाए तो सुलह कर लेना, क्योंकि इस्लाम अमन का नाम है। अपने नाना की सुलह हुदैबिया को याद रखना और जहाँ भी हो सके अमन को फैलाते रहना। इमाम अली की शहादत के बाद हज़रत हसन पर जुल्म के वो पहाड़ गिरे कि आज भी आपको ज़माना तन्हा तरीन सरदार के नाम से याद करता है। इमाम अली के बाद खिलाफत इमाम हसन के सुपुर्द हुई तो उम्मत मुस्लिमा के हालात दगरगू थे।
इराक के लोग फितने में उलझे थे और शाम में अमीर मुआविया ने खिलाफत हसन से बगावत करके अपनी अलग रियासत कायम कर ली थी। इमाम हसन ने चाहा कि अमीर मुआविया को शाम से मादूल करके इस्लामी रियासत को मुनज़्ज़म करें और उम्मत को एक सफ़ में खड़ा किया जाए, लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि उनके अपने ही साथी खरीदार हो चुके हैं। इमाम हसन पर कई खुफिया हमले हुए, उनकी तलवार तक चुरा ली गई और खेमे पर हमला करके उनके जिस्म पर नेज़े बरसाए गए। इन हालात में इमाम ने देखा कि अगर वो जंग पर इसरार करते हैं तो इसमें सिर्फ उनके चाहने वालों का ही खून बहेगा। लिहाजा इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी कुर्बानी दी। उनके पास लाखों का लश्कर और हामियों के होने के बावजूद उन्होंने अमीर मुआविया से सुलह कर ली और खिलाफत को छोड़ दिया ताकि उम्मत को टूटने से बचा लिया जाए। खुरासान से लेकर मिस्र तक फैले इस अजीम इस्लामी सल्तनत के तख्त व ताज को छोड़ देने की यह हिम्मत सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और जन्नत के सरदार के अंदर ही हो सकती थी। सुलह हसन एक अजीम हिकमत थी जिससे उम्मत मुस्लिमा को एक बड़ी खूनरेज जंग से बचा लिया गया, लेकिन ये वही कुर्बानी थी जिसने बाद में इमाम हुसैन के खून से करबला में तकमील पाई। सुलह हसन के बाद भी हर शख्स इमाम हसन के जान का दुश्मन बन बैठा था। कई दफ़ा आपको कत्ल करने की साजिशें की गई। लोग सरेआम आपकी तौहीन किया करते थे, आपके बाबा को गालियां दिया करते थे। यहाँ तक कि मस्जिद नबवी में जुमा के खुतबे के दौरान इमाम हसन और इमाम अली को गालियां दी जाती थी, लेकिन आप किसी से कुछ न कहते। और जब दिल हद से ज़्यादा भर आता तो आप पैदल खाना काबा की तरफ जाते और गिलाफ काबा को पकड़कर कहते कि ए अल्लाह, गवाह रहना, तेरे हबीब की उम्मत ने मुझ पर वो सितम ढाए हैं जो अगर काली रातों पर गिरे तो वो काली रातें सफ़ेद हो जाएं, और अगर सफ़ेद दिनों पर गिरे तो सफ़ेद दिन काली रातों में तब्दील हो जाए। ए अल्लाह, मुझे उस दिन का इंतज़ार है जब तू हिसाब लेगा। और फिर इमाम हसन गिलाफ काबा से अपने आंसुओं को पोंछकर मदीना वापस आ जाते। जब दुश्मनाने अहले बैत के दिलों में इमाम हसन का बुग़्ज़ हद से ज़्यादा बढ़ा तो उन्होंने हज़रत हसन की बीवी को अशरफियों की लालच देकर उसे इमाम हसन को शहीद करने का मंसूबा बनाया। लिहाजा एक दिन इमाम हसन की बीवी ने खुफिया तौर पर आपके मशकीज़े में जहर आलूद पानी को मिला दिया और जहर मिले हुए इस पानी को पीने के बाद इमाम हसन को खून की उल्टियाँ शुरू हो गई। इस जहर के असर से आंतें कट कट कर बाहर गिरने लगी। ये देखकर आपकी बहन हज़रत ज़ैनब घबरा गई और वो रोने लगी। रिवायतों के मुताबिक इस जहर ने हज़रत हसन की आंतों के 100 टुकड़े कर दिए थे और 3 दिनों तक उन्हें खून की उल्टियाँ आती रही। पूरा चेहरा सब्ज पड़ गया। लोग हज़रत हसन की इस परेशानी को देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन मदीने में नेक लोगों की भी एक बड़ी तादाद थी कि जिनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। आज मदीने के एक कच्चे घर में जहर में तड़पता ये इंसान कोई और नहीं बल्कि वो हस्ती है जिसे हुजूर अपने कंधों पर बिठाकर बाजारों में घुमाया करते थे और लोगों से कहा करते थे कि ऐ लोगों, ये मेरे बच्चे मेरी आंखों की ठंडक हैं। जिसने इन्हें तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। आज हुजूर के उसी नवासे की आंतें कट कट कर गिर रही थी। इमाम हसन ने अपने छोटे भाई इमाम हुसैन को बुलाया और ये वसीयत की कि मुझे अपने नाना के पहलू में दफन करना। 3 दिन की शदीद तकलीफ के बाद आखिरकार आप अपने खालिक हकीकी से जा मिले। मदीना में कोहराम मच गया और अहले बैत के घरों पर मातम छा गई। जब आप अलैहिस्सलाम के जनाजे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की तरफ ले जाया गया और जनाजा थोड़े ही दूर बढ़ा था कि इतने में हाकिम वक्त के सिपाही आ गए और कहने लगे कि इस अली के बेटे को हम हुजूर के पहलू में दफन नहीं होने देंगे। बनु उमैया के सिपाहियों ने तीरों की बारिश शुरू कर दी। इस हमले की वजह से इमाम हसन के जनाजे पर भी तीर लगे। इतने में जनाब अब्बास ने तलवार न्याम से निकाली तो इमाम हुसैन ने कहा कि ए अब्बास, ठहर जाओ। मेरे भाई हसन ने कहा था कि अगर मुझे मेरे नाना का पहलू ना मिले तो जंग हरगिज़ ना करना। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा। वीडियो को कभी भी देखिए, जो भी अच्छी चीज़ उसमें लगे, जो बताया जाए उसको फ़ौरन अपना लिया करिए। तो देखिए किस तरह से इमाम हसन को शहीद किया और दूसरी बात, उनके जनाजे भर तक के तीर तक चला दिए। और वो नवासे रसूल जिसको हमारे प्यारा का नई पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप नमाज़ पढ़ते थे यानी कि सजदे के हालत में रहते थे, तब इमाम हसन ये आके बैठ गया उनकी पीठ पे तो आप सजदे को लंबा कर देते थे जब तक कि वो अपने से उतर ना जाए। तो इतने प्यारे दुलारे मासूम बच्चे और जन्नती नौजवानों के सरदार उनको किस तरह से शहीद किया, ये हमने जाना इस वीडियो में। तो वीडियो उम्मीद अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।